वेलकम स्टूडेंट्स। आज ये चैप्टर 4 का क्लास 6 चैप्टर 4 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का ये सेकेंड वीडियो है, पार्ट 2। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर पढ़ रहे थे कि एक मिक्सचर में से कैसे कंपोनेंट्स को हम अलग करते हैं, जिसमें हम लोगों ने 3 तरह के मिक्सचर्स पढ़े थे: सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, solid liquid mixtures and liquid liquid mixture and liquid with liquid mixture। सॉलिड के साथ सॉलिड मिक्सचर, इसमें कैसे अलग करेंगे, सॉलिड के साथ लिक्विड मिक्सचर और लिक्विड के साथ दूसरा लिक्विड का मिक्सचर। तो आज हम लोग सबसे पहले मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ सॉलिड, दोनों सॉलिड अगर मिक्सचर में है तो कैसे अलग करेंगे। पहला प्रोसेस है हैंड पिकिंग प्रोसेस। हैंड पिकिंग प्रोसेस क्या है? हैंड मतलब हाथ से, पिकिंग मतलब चुनकर। जब 2 सॉलिड का मिक्सचर हो और उनमें से एक तरह का सॉलिड कम संख्या में मिली हुई हो और उसकी साइज थोड़ी बड़ी हो, जिसको हम आँख से देख सकें और हाथ से पकड़ सकें, तो वैसे मिक्सचर में हम हाथ से चुनकर उसको अलग कर सकते हैं। जैसे चावल में कभी कभी कंकड़ मिली हुई रहती हैं, दाल में कभी कभी दाल के छिलके वगैरह मिले रहते हैं, तो इन चीज़ों को हम हाथ से चुनकर उससे अलग कर सकते हैं। चावल में कंकड़ जो हैं वो कंकड़ की संख्या कम है, तो उसको हम आसानी से चुनकर, थोड़ी सी चावल लेंगे और उसको आसानी से चुनकर कंकड़ों को अलग करेंगे। तो ऐसे मेथड को हैंड पिकिंग मेथड कहते हैं। सेकेंड है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या है? तुम सबने देखा है कि धान की जब कटाई होती है तो धान को काटने के बाद धान के पेड़ को किसी पत्थर पर, पहले तो मैनुअली इसे की जाती थी, पत्थर पर पटक पटक कर धान को अलग की जाती प्लांट से। लेकिन आज के दिनों में मशीन है, मशीन में धान के पेड़ को डाल देते हैं और मशीन उसमें से धान को अलग कर देती है और धान की जो प्लांट है उसको अलग कर देती है। इस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। दिस इज मेथड जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। स्टॉक मतलब उसका प्लांट हो गया और ग्रेन्स मतलब अनाज जो है, धान हुआ, गेहूं हुआ, दाल हुआ, किसी भी तरह के अनाज, इसे थ्रेशिंग प्रोसेस से अलग की जाती है। तीसरा है विनोइंग। कभी कभी किसी सॉलिड के साथ दूसरा सॉलिड मिली हुई है और दोनों में से एक सॉलिड काफ़ी हल्की होती है, वेरी लाइट, तो उसे हवा की मदद से उड़ाकर सेपरेट की जाती है। दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लाइटर हस्क। जैसे धान के साथ अगर हस्क यानी धान की जो छिलके हैं, ऊपर का छिलके है ना, वो मिली हुई हैं, तो वो हल्की होती हैं और चावल जो है वो भारी होती हैं। तो चावल से वो जो उसके जो धान के छिलके हैं उसको हम हवा से उड़ाकर अलग कर सकते हैं। हेवियर ग्रेन्स यानी जो दाने हैं चावल के, लाइक व्हीट, बाय विनोइंग मेथड। विनोइंग क्या है कि हवा के मदद से, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है कि एक औरत एक कंटेनर में उस चावल या गेहूं को लेकर गिरा रही है और हवा की तेज हवा बह रही है। ऐसी जगह में इसको किया जाएगा जहां तेज हवा बह रही है, तो हवा की मदद से जो हल्की पार्टिकल्स है, हस्क, उसके छिलके, वो उड़कर अलग जमा हो रही है और जो ग्रेन्स हैं वो अलग जमा हो रही है। इस तरह से सॉलिड के साथ सॉलिड का मिक्सचर, जिसमें से एक सॉलिड काफ़ी हल्की है, उसको हम हवा की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग। नेक्स्ट प्रोसेस है सिविंग। सिविंग का मतलब हम लोग घर में चलनी देखे हैं, जिससे हम लोग आटा चालते हैं ना। आटा में जब कोई भूसा वगैरह होता है तो उसको चाल कर हम आटा को अलग करते हैं। तो सिविंग इज द प्रोसेस जिससे हम चाल कर किसी छोटे साइज के पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल को अलग कर सकते हैं उससे बड़े पार्टिकल से। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स दैट आर ऑफ डिफरेंट साइजेस। फॉर सिविंग ए सिव इज यूज। सिव का मतलब हो गया
वही चलनी जिससे तार की जाली लगी रहती है, जिससे हम चाल सकते हैं। तो चाल कर हम महीन पार्टिकल्स जो हैं वो उस चलनी के अंदर जो होल्स हैं उससे पार हो जाती हैं और बड़े पार्टिकल्स उसके ऊपर रह जाती हैं। इस तरह से हम दो सॉलिड पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो सिविंग इज अनदर मेथड बाय सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम सॉलिड मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस है मैग्नेटिक सेपरेशन। ऐसी कुछ चीज़ें जो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब है जिसे मैग्नेट खींचता है, अट्रैक्ट करता है। तो मान लो कि हमें एक मिक्सचर दे दी गई है जिसमें सैंड के साथ आयरन डस्ट मिली हुई है, लोहे का बुरादा मिला हुआ है, और हमें अलग करना है। कैसे करेंगे? तो हम एक मैग्नेट लाएंगे और उस मैग्नेट को उस मिक्सचर के ऊपर बार बार घुमाएंगे, तो जितने आयरन के पार्टिकल्स हैं, आयरन डस्ट हैं, वो सारे मैग्नेट में चिपक जाएगा। तो ऐसी कई बार करने से उस मिक्सचर में से जितना आयरन का पार्टिकल है सारा मैग्नेट में चिपक जाएगा और उसको हम अलग से फिर निकाल कर सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह से हम मैग्नेटिक सेपरेशन से किसी मैग्नेटिक मटेरियल को दूसरे मटेरियल के साथ अगर वो मिली हुई है तो उसको अलग कर सकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक सेपरेशन। ये सब में हम सॉलिड के साथ सॉलिड का मिक्सचर को सेपरेट कर रहे हैं। अनदर प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? नॉर्मली हम देखते हैं कि किसी सॉलिड को जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो पहले वो पिघलती है, पिघल कर लिक्विड बनती है, फिर उस लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस फॉर्म में आती है। लेकिन कुछ सॉलिड्स होता है जो हीट करने पर डायरेक्ट लिक्विड में बिना गए डायरेक्ट वेपर में चला जाता है, वेपर बना देता है। तो वैसे प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। यहाँ क्या कह रहा है? जनरली सॉलिड सब्सटेंस ऑन हीटिंग फर्स्ट चेंजेस इनटू देयर लिक्विड फॉर्म एंड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस इनटू वेपर फॉर्म, जो हमने अभी बताया। हाउएवर सम सॉलिड्स चेंज डायरेक्टली इनटू द गैसियस फॉर्म व्हेन हीटेड। हीट करने पर डायरेक्टली वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दिस प्रोसेस in which solid changes directly into gaseous form is called sublimation. इसी प्रोसेस को हम sublimation कहते हैं। This can be understood better with the help of following activity. एक एक्टिविटी कर रहा है, क्या किया इसमें, इसे मैं बता रहा हूँ। ये जो कंटेनर देख रहे हैं इसका नाम है चाइना डिश। ये चीने मिट्टी की बना हुआ एक छोटा सा कटोरा जैसा है। इसमें हमने एक मिक्सचर ले ली है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर। कैम्फर क्या होता है? कैम्फर है कपूर। कपूर सभी की घरों में होती है। कपूर के साथ सैंड, दोनों का मिक्सचर ले लिए। कपूर एक ऐसी सब्सटेंस है जिसको हीट करने पर वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी उसका सब्लिमेशन होता है। वो मिक्सचर हमने यहाँ ले लिया। ये एक स्टैंड है, इसके ऊपर हमने ये चाइना डिश को रखा है जिस पे हमने ये मिक्सचर लिया है। अब इसके ऊपर हमें एक ग्लास की बनी फनेल, फनेल मतलब कीप होता है जिससे हम लिक्विड डालते हैं, किसी में केरोसिन ऑयल वगैरह डालते हैं। ये ग्लास की बनी है, इससे उलट कर ढक दिए हैं और इसके ऊपर के मुंह को कॉटन यानी रुई से बंद कर दिए। अब क्या करेंगे? हम नीचे से इस चाइना डिश को गर्म करेंगे बर्नर जलाकर। दिस इज ए बर्नर। गर्म करते ही हम क्या देखेंगे? यहाँ से वेपर निकलेगा और वेपर ऊपर जाने के बाद जब ठंडा होगा तो हम क्या देखेंगे कि इस जो नोजल है ये फनेल की, इसके अंदर सफ़ेद सफ़ेद कुछ जमा होने लगेगा। जब वेपर निकलना बंद हो जाए तब हम इसको हटा देंगे और जब ये ठंडी हो जाए तो इसको हम खरोच के निकालेंगे बाहर और उसको अगर हम सूंघेंगे तो हमें कपूर की गंध मिलेगी। यानी ये जो कपूर हम लिए थे सैंड के साथ मिक्सचर, इसमें से सारे कपूर जो है हीट होकर सब्लिमेशन प्रोसेस से वेपर में कन्वर्ट हो गई और वो वेपर ऊपर जाकर फिर से ठंडा हो गया और कंडेंस होके फिर से कैम्फर यानी कपूर बन गया और यहाँ जमा हो गया। इस तरह से कपूर जो है सैंड से अलग हो गई। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। कुछ और चीज़ें कैम्फर के साथ साथ और भी सॉलिड्स होते हैं जिसकी सब्लिमेशन होती है, जैसे एमोनियम क्लोराइड, फिर आयोडीन,
है ना। दीज आर सम ऑफ द सब्सटेंसेस व्हिच आल्सो सबलाइम, यानी वो भी गर्म होने पर डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होता है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड मिक्सचर को सेपरेशन। अब है मिक्सचर ऑफ सॉलिड विथ लिक्विड। लिक्विड के साथ अगर सॉलिड मिली हुई है तो उसको कैसे अलग करेंगे। दीज देयर कैन बी अप टू वेज, दो तरह का प्रोसेस है। सॉलिड विच डिजॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड विच डू नॉट डिजॉल्व इन लिक्विड। सभी सॉलिड लिक्विड में घुलती नहीं है, तो दो तरह का कंडीशन हो सकता है। एक ऐसा सॉलिड जो लिक्विड में घुली हुई है, जैसे नमक और पानी को मिक्स कर दिए तो नमक पानी में घुल गई है, और दूसरा ऐसा सॉलिड जो पानी में नहीं घुली है, लिक्विड में नहीं घुली है। जैसे पानी के साथ अगर हम सैंड ले लेते हैं तो सैंड पानी में नहीं घुलेगी। तो ऐसे दो तरह के मिक्सचर को हम कैसे अलग कर सकते हैं। सेपरेटिंग सॉलिड्स दैट डिजॉल्व इन लिक्विड। पहले हम ऐसा सॉलिड लेते हैं जो लिक्विड में घुली हुई है। Some solid dissolve completely in a liquid to form a clear solution. For example, salt and sugar dissolve completely in water. Salt और sugar पानी में पूरी तरह घुल जाती है और पानी को फिर से ट्रांसपेरेंट बना देती है। तो कैसे हम सॉल्ट या शुगर को अलग कर सकते हैं। तो प्रोसेस इज एवापोरेशन। दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। अगर लिक्विड में कोई सॉलिड घुल चुकी है तब उसको हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसे हम एवापोरेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्टिविटी कर रहा है, क्या किया है, तो यहाँ पे एक बीकर में हमने पानी लिया है। पानी में थोड़ा सा सॉल्ट को हम डालकर उसको इस ग्लास रॉड की मदद से चलाकर घोल दिए हैं, यानी सॉल्यूशन बना लिए सॉल्ट और वाटर का। अब यहाँ पर फिर से एक चाइना डिश हमने लिया है, पिछला बार जैसे लिए थे, और उस चाइना डिश में उस सॉल्यूशन को थोड़ा सा इसमें डाल दिए हैं और इसको फिर नीचे से बर्नर से हीट कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, फिर बॉयल होगा, फिर वेपर बनेगा। तो इसको हमें पूरी पानी को सुखा देना है, बॉयल करके पूरे पानी को इवेपोरेट कर देना है। जब सारा पानी इवेपोरेट हो जाएगा तब हम क्या देखेंगे कि इस चाइना डिश में सफ़ेद सफ़ेद कलर की कुछ पड़ी हुई है। वो क्या है, अगर हम उसको थोड़ा सा टेस्ट करेंगे जीभ में डालकर तो हम पाएंगे ये नमक है। यानी जो नमक हम पानी में घोल लेते वो पानी एवापोरेट होके बाहर हो गई, निकल गई, और सॉल्ट नीचे पड़ा रह गया। इस तरह से हम पानी में घुली हुई सॉल्ट हो या शुगर हो या कोई और चीज़ें हो जो पानी में घुली है सॉलिड, उसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन। दिस मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन प्योर सॉलिड फ्रॉम ए गिवन सॉल्यूशन। इस प्रोसेस से भी हम सॉलिड से ही सॉल्यूशन से हम सॉलिड को अलग करते हैं, लेकिन इससे जो सॉलिड अलग होती है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, द सॉल्ट वी गेट फ्रॉम सी वाटर हैज़ मेनी इम्प्यूरिटीज। सी वाटर से जो सॉल्ट हम पाते हैं वो एवापोरेशन प्रोसेस से अलग की जाती है। उस सॉल्ट में काफ़ी इम्प्यूरिटीज़ भी होती है। अगर हम चाहें कि सॉल्ट हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिले तब हमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से सॉल्ट को अलग करना होगा। टू रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड। Crystallization is a process which separates a pure solid in the form of its crystals from a saturated solution. एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन से जब कोई सॉलिड को प्योर फॉर्म में अलग की जाती है उस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे क्रिस्टलाइजेशन कैसे की जा रही है। टेक 100 ml ऑफ वाटर इन ए बीकर। बीकर में 100 ml वाटर ले लेंगे एंड प्रिपेयर ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन इट। और उसमें शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कि बीकर में शुगर डालते हैं थोड़ा सा, फिर उसको पानी को चलाकर शुगर को घोल देते हैं। तब तक शुगर उसमें घोलना है हमें जब हम देखेंगे कि थोड़ी सी शुगर उसमें बच जा रही है, वो नहीं घुल रही है, तब हमें समझ जाना है कि वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुकी है। इस तरह से सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर दिस कीप ऑन मिक्सिंग शुगर इन वाटर अंटिल, वही चीज़ बता रहा है कि जब तक ना थोड़ा सा शुगर बच जाए। अब क्या कर रहा है कि ट्रांसफर दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन इनटू ए चाइना डिश। फिर से एक चाइना डिश लेंगे और उसमें हम इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा ले लेंगे।
हीट द चाइना डिश ऑन ए वायर गॉज। अब उस स्टैंड में रखकर चाइना डिश को फिर से हम इसको गर्म करेंगे, लेकिन यहाँ पर गर्म करके बॉयल नहीं करना है, ठीक है। यहाँ क्या करना है, थोड़ी देर गर्म करना है। हीट द चाइना डिश ऑन ए वायर गॉज, ठीक है। स्टार्ट द सॉल्यूशन ओकेजनली, गर्म होते समय धीरे धीरे उसको चलाएंगे एक ग्लास रॉड की मदद से। व्हेन सम क्रिस्टल्स स्टार्ट्स अपीयरिंग, जब हम देखेंगे कि छोटे छोटे दाने उसके अंदर हमें दिखना शुरू हो गया सॉल्यूशन के अंदर, तो सॉल्यूशन को गर्म करना बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। काफ़ी समय लगेगी, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद हम देखेंगे कि उसकी सारी पानी जो है वो सूख जाएगी और उस चाइना डिश में क्रिस्टल्स ऑफ शुगर हमें मिलेगी। शुगर के क्रिस्टल्स उसमें बचे रहेंगे और उस प्रोसेस से जो शुगर बनेगी वो बिल्कुल प्योर शुगर बनेगी। तो इस तरह से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम पानी में से, जिसमें शुगर को हम घोल दिए थे, उस सॉल्यूशन से शुगर को अलग कर लिए। ओके, आज फिर इतना ही तक रहेगा। इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे हम इसमें, थर्ड वीडियो, जिसमें और आगे हम लोग पढ़ेंगे।